किशनगंज से लेके भभुआ तक सबको मालूम पड़ चुकी है आपकी परीक्षा की तारीख। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम पड़ चुका होगा ऑलरेडी, हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम डेट के बारे में, जो कि उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर प्रकाशित कर दी गई है। तो चलिए चलते हैं उसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर, जहां पर आप देखेंगे आपका जो विषय है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, उसके बाद एक और चीज। अब ये कोई पेपर कटिंग का चैनल तो है नहीं कि यहाँ पे पेपर कटिंग से आपको बताएंगे कि ये होने वाला है। तो जब तक आपके सामने, ध्यान रखिएगा जीवन में, जब भी कोई आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल कोई चीज आपके सामने, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में जब तक उपस्थित ना हो, तब तक उस खबर को आप झूठा माने, उसको आप अफवाह माने, ताकि आप इस प्रकार की चीजों से आप गुमराह होने से बच सकेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। अनटिल एंड अनलेस आपको वेबसाइट के माध्यम से, अच्छा एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको वेबसाइट के माध्यम से कुछ नोटिफाई किया जाए, ठीक है, या आपके ईमेल पे या फोन पे कुछ आता है आपके बीपीएससी की तरफ से, तभी उसको आप सत्य माने, तभी उसको आप सत्यापित माने। अन्यथा आप किसी भी प्रकार की चीजों पे यकीन ना करें, किसी प्रकार के प्रलोभन से आप बचते रहें। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पर विज्ञापन संख्या 27/2023। जैसा कि आपको बताया था, ध्यान रखना है आपको, आपके काम की जो चीजें सीधे लेके चलते हैं वहां पर आपको देखिए दिन मुकर्रर किया है, कौन सा, शुक्रवार मुकर्रर किया है यहाँ पर। ठीक है, तो शुक्रवार को आपकी जो परीक्षा है 15 तारीख को, तो यहाँ पे एक जो लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। ठीक है, वर्ग हम 11-12 की बात करेंगे सभी विषय, तो इसमें आपका जो विषय है वो कौन सा है, वो है यहाँ पर मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान विषय है आपका, तारीख है आपकी 15 दिसंबर। ठीक है, 15 दिसंबर को आपकी जो परीक्षा है ये हो जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें। ठीक है, आज है दिनांक 27 नवंबर। 27 नवंबर, आज से ठीक 14 दिनों के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी शुक्रवार के दिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, शुक्रवार को आपकी है दिनांक 15 तारीख को, 15/12/2023। ठीक है, यानी दिसंबर के भी देखिए आपको यहाँ पर आप कितने प्लस पॉइंट में है, दिसंबर के भी आपको यहाँ पर 14 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। ठीक है, पहले परीक्षा है 7 से 10 के मध्य में होने वाली थी, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है अपने मनोविज्ञान के बारे में, आपको यहाँ पर 14 तारीख मतलब लगभग लगभग आपको 4 से 7 दिन जो है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। तो आप इसमें और चीजें एक्स्ट्रा ना पढ़ के, जो चीजें आपको दी गई हैं, जो चीजें आपको बताई गई हैं, उसी को आप बारंबार उसको आप रिवाइज करें, उसी को आप बार बार पढ़ते रहें। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम पेपर पैटर्न के बारे में। यहाँ पर पेपर पैटर्न को ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन फिर से आपको देखिए यहाँ पर कितने सवाल होने वाले हैं। आपको 150 मिनट के 150 सवाल, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक सवाल को करने के लिए आपको लगभग 1 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर, मतलब 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, एक सिटिंग में हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब 150 के 150 सवाल आपको साथ में सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले आपके सामने प्रकाशित किए जाएंगे 30 सवाल, जो होंगे आपके भाषा से संबंधित, जो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको मिलेंगे अगले यहाँ पर महत्वपूर्ण जीएस के 40 प्रश्न, और उसके बाद अंत में आपको मिलेंगे यहाँ पर 80 सवाल, जो होंगे कहाँ से, जो होंगे हमारे मनोविज्ञान से। ठीक है, हमारे चैनल से नहीं होंगे, वहां का आपके होंगे, आपके मनोविज्ञान से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने माइंड को सेटअप करिए। सबसे पहले आपको भाषा के 30 सवाल सॉल्व करने होंगे, देन आपको 40 यहाँ पे जीएस के, एंड देन यहाँ पर आपको 80 इसके मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे तो स्विच भी कर सकते हैं, पेपर में आपको एक ही बुकलेट में आई गेस ये सब दिया जाने वाला है। ठीक है, मतलब एक ही बुकलेट मिलेगी आपको, उसमें सब आपका सेट लिखा रहेगा, ABCD जो भी आपका सेट हो। ठीक है, तो सेट के अकॉर्डिंग सवाल सेट होंगे, और उसी सेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने सवाल सॉल्व करना है। तो आप चाहे तो देखिए अलग तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे आने विषय में स्ट्रेटेजी वगैरह की बात करेंगे क्या आपके लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, आप चाहे तो सी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, बी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपका स्ट्रांग हो, एम करिएगा कि पहले आप उसको स्टार्ट करें। ठीक है, अनटिल अनलेस कब तक, जब तक आप क्वालिफाइंग में जो है आप मजबूत ना हो, आपको मालूम है हाँ क्वालिफाइंग में हम पास कर जाएंगे, तब तक आप जो है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आप जो है इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, तब तक आप इनको ना छुएं। ठीक है, मतलब जब आपको लग जाए कि आप क्वालिफाई कर लेंगे, तब आप इसको छू सकते हैं। आप चाहे तो बी सेक्शन उठा सकते हैं 40 नंबर वाला, या फिर सी वाला सेक्शन भी आप उठा सकते हैं, जो कि है आपके 80 नंबर का। ठीक है, तो जो चाहे आप उसको उठाएं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस जब तक आप कंफर्म ना हो जाए कि आप जो है इसके अंदर क्वालिफाई करेंगे, अपनी जो भाषा का परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत के अंदर, अंतर्गत के अंदर नहीं, अंतर्गत में। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर ध्यान दीजिए एक और बात को, कि आपको जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान फिलहाल तो नहीं है, है ना। नेगेटिव मार्किंग आपकी लास्ट टाइम भी नहीं हुई थी, इस टाइम भी नहीं होगी।
तो आपको जो ध्यान देना है वो किस पे देना है, आपको 150 के 150 जो है तो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई भी सवाल आप भूल के भी चूके नहीं, मिस नहीं करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसे आप सही तुक्का लगा सकते हैं वो सब बातें नहीं कर सकते यहाँ पे, सॉरी उसके लिए। ठीक है, उस सब के लिए यहाँ पर आपको देखिए नॉलेज जो है वो आप हमेशा तुक्केबाजी को जो है आउटकास्ट करेगा, इसका आप हमेशा ध्यान रखें। जितना आपके पास ज्ञान होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है ना। तुक्का थोड़ा का कभी कभी सही लग सकता है, लेकिन ट्राई करें उसको भी सही कैसे आप लगा सके, है ना। आपके पास देखिए ये जो तुक्का की बात चलती है ना, उसको एलिमिनेट कर दिया है कैसे, ए बी सी डी ई ऑप्शन से। ठीक है, अगर ऑप्शंस केवल यहाँ तक होते ए बी सी डी, तो आपके जो तुक्का के चांसेस थे वो हो सकते थे आपके यहाँ पर 25%, आपका ऑप्शन सही हो जाए। लेकिन यहाँ पे अब कितना आ गया है, यहाँ पे 20% पे गिर गया है आपका। ठीक है, और अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपका ऑप्शन ई भी दे देते हैं ये। ठीक है, ई भी देते हैं, डी भी देते हैं, एंड ए बी सी तो देते ही हैं, तो आपको इसके लिए भी अलर्ट रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी आप अपने मन से मार्क कर दें। अगर मान लीजिए कहीं पे आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं उसके बाद आप जो है एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन संभावना आपकी 20% ही है सवाल सही होने की, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगर आ रहा है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली जो है वहां पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 सवाल होंगे आपके, 150 सवाल और होंगे आपके सामने 2.5 घंटे के लिए। तो इस 2.5 घंटे का भरपूर फायदा उठाएं। कौन सी तारीख को, तारीख होगी आपकी 15 दिसंबर, है ना। 15 दिसंबर शुक्रवार के दिन आपकी जो परीक्षा है ये होने वाली है ना। तो इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, जो जो चीजें बताई गई हैं उनका ध्यान रखें आप, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ें, मतलब रिपीट करके पढ़ें उनको, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, अगले 14 दिन के लिए जितना मैक्स टू मैक्स हो सके उनको रिपीट करें। उन सारी थ्योरीज को, उन सारे सिद्धांत को आप जो है याद करके रखें, उनको आप मेमोराइज करके रखें, किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नंबर ई भी होता है, जहां पर वो सारा लिख देंगे ऑप्शन में, ए बी सी में दिया हुआ है, लेकिन ई कभी कभी उसका आंसर भी हो जाता है। तो आपको उसके लिए भी अलर्ट रहना है। ये आपको बताएंगे पेपर के कुछ दिन पहले कैसे इसको आप कर सकते हैं डील। ठीक है, वो सब आगे की बातें हैं। अभी आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, अभी आपको ध्यान देना है कंप्लीटली अपने रिवीजन के ऊपर। ठीक है, अभी भी आपके पास 14 दिन है। अगर आपने सही चीजों को सही तरीके से आपने रिवाइज कर लिया तो इसका आप भरपूर बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, और 14 दिन भी अगर आपने जैसे पहले के आपके 2 महीने गए हैं उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट 14 डेज भी जाते हैं तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी, दिक्कत वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। मिनिमम मार्क्स आपको ध्यान रखना है 39 लाने ही होंगे आपको किसी भी कीमत पर, हर हाल में, नो मैटर आप कोई भी कैटेगरी के हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, है ना, बीसी हो, अन्य कोई भी कैटेगरी हो आपकी, 39 नंबर आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इतना आप ध्यान रखें, इतना आप अपने दिमाग में इसको आप सेट कर लें। ठीक है, कि 39 नंबर आपको यहाँ पर 40 में एक कम नंबर 40-1 इतने आपको मिनिमम लाने होंगे इस परीक्षा के अंदर, कम से कम, अगर आपको टीआरई 2.0 के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो। ठीक है, तो ये तो आपका पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया हमेशा ध्यान रखें आप कितना है वो है आपका यहाँ पर 48 मार्क्स। ठीक है, 48 मार्क्स को भी आपको एम रखना है। सबसे पहले 39 तो होना ही चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ पर 48 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ जो है इसको आप ध्यान रखें, इस प्रकार से कट ऑफ जा सकता है आपका, ऊपर भी जा सकता है, वो सब देखेंगे आगे किस प्रकार से पेपर था, कितने लोगों ने सही किया, क्या सारी चीजें हैं, वो सब आगे की बातें हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है 39 तक को किसी हालत में यहाँ पे आपको करना ही होगा। ठीक है, हो सकता है इससे भी कम हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको जो है पेपर को और ज्यादा डिफिकल्ट होना पड़ेगा अगर 39 से भी कम कट ऑफ करना है तो। ठीक है, उसके लिए पेपर को और ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा टफ होना होगा, जिसकी संभावना बहुत ही न्यून है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें, अच्छे से अच्छा स्कोर करने पर ध्यान दें। ठीक है, जीएस वाला ऑप्शन है, वहां से आप नंबर इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको साइकोलॉजी वगैरह में, मनोविज्ञान वगैरह में दिक्कत आ रही है तो। वैसे आनी चाहिए नहीं दिक्कत, सारी चीजें आपको पहले से ही स्पष्ट है, सब कुछ बताया हुआ है, उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें सरासर गलती जो है वो आपकी है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। एंड इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं आपसे जल्दी, बात करेंगे किसी और वीडियो में किसी और चीज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। दिनांक याद रखिएगा, दिनांक है 15 दिसंबर। एडमिट कार्ड वगैरह जब आ जाएगा तो अपना वेबसाइट से जाके चुपचाप उसको डाउनलोड कर लें, बाकी सारी चीजें आप देख लें। ठीक है, 15 दिसंबर 2023 को आपकी परीक्षा अभी के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने जो रिसेंट नोटिफिकेशन नोटिफाई किया था उसके अकॉर्डिंगली 15 तारीख को आपकी परीक्षा होने वाली है। किसके बारे में आपकी होने वाली है? मनोविज्ञान की। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पर कि अभी देखिए 7 को भी परीक्षा है और उसके बाद भी कुछ परीक्षा है, तो आपको ध्यान देना है कि इस परीक्षा के बाद जो भी यूट्यूब पे हलचल होगी, ये सवाल यहाँ से आया था और वो सवाल वहां से आया था, मेनली जीएस की बात करें तो उस प्रकार की चीजों पे आप ध्यान ना दें। ठीक है, आप जो है अपना पढ़ रहे हैं उस पर पढ़ें, इसमें से फंसेगा तो अगर आएगा तो 1-2 सवाल आ जाएगा, लेकिन बाकी के 38-40 सवाल जो होंगे वो नवीन वाले होंगे, इसका आप ध्यान रखें। बाकी आपके विवेक के ऊपर है, आपको जो सही लगे आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है,
ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो अपने बीपीएससी फ्रेंड सर्कल्स को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए एंड उसी के साथ इस चैनल को भी आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।